बचपन से हम सभी को हमेशा से एक चीज सिखाई गई है और वो है सामने वाले को माफ करना। वो कहते थे ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट योर एनिमी। माफ करने वाला माफी मांगने वाले से बड़ा होता है। हमेशा अपने दुश्मन की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया करो। हमेशा लोगों को समझा के प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो। और ये चीज हमारे दिमाग में इतने डेंजरसली इम्प्लांट हो चुकी है कि कई बार हम लोग किसी ऐसे इंसान को ब्लाइंडली फॉरगिव कर देते हैं जिसकी फितरत ही ऐसी कि वो आगे चल के एक न एक दिन आप पे वापस वार जरूर करेगा। आज जिस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता है उन सारी चीजों से जो हमें बचपन से सिखाई गई है। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉ नंबर 15 की फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर। रिमेंबर टू क्रश योर एनिमी टोटली, बिकॉज अगर आप किसी सांप के सिर को कुचलोगे नहीं तो वो एक ना एक दिन आपको आके वापस जरूर डसेगा। यहाँ पे बात किस सांप के बारे में हो रही वो आपको और मुझे दोनों को पता है। तो मेक श्योर आप आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। अब देखो, किसी भी झगड़े के दो ही आउटकम्स होते हैं, ईदर यू गेट डिस्ट्रॉयड और यू डिस्ट्रॉय समवन। पहला वाला ऑप्शन कहीं पे भी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू गेट डिस्ट्रॉयड वो आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी को पूरी तरह हिला के रख देगा। अब हर कोई इंसान जिंदगी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है और कई लोगों के केस में ये चीज होती है कि जब भी आप लाइफ में कभी हार जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। आप उस चीज को वापस से ट्राई करने का कभी सोचोगे भी नहीं। बड़ा मुश्किल हो पाता है उस हार को, उस फेज को भुला पाना। और बहुत रेयर केसेस में ऐसे लोग होते हैं जो उसे एक्चुअली ओवरकम कर पाते हैं। सो पहला ऑप्शन जो था गेट डिस्ट्रॉयड वो तो कंप्लीटली पिक्चर से निकल चुका है। अब बचा दूसरा ऑप्शन विच इज डिस्ट्रॉय। चंगेज खान की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वो एक ऐसा ब्रूटल इंसान था जिसने लॉ नंबर 15 को एकदम तगड़े तरीके से यूज किया। वो इंसान दुश्मनों को हराता नहीं था लेकिन उनको पूरी तरह कुचल के आगे बढ़ता था और इसी चीज की वजह से ही क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटेजियस एम्पायर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाइफ में हर जगह पे ब्रूटैलिटी दिखानी है। कई बार किसी से अच्छे से बात करके या फिर उसे समझा के भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको सामने वाले से बार बार वो चीजें रिपीट होती दिख रही है या फिर बार बार वो सेम पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है तो ऐसे मोमेंट पे ब्रूटैलिटी दिखाने से पहले एक बार भी मत सोचना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्रूटैलिटी हमेशा फिजिकल टर्म्स में ही होती है। कई बार आप सामने वाले को ब्रूटली मेंटली और इमोशनली भी अफेक्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मेंटल और फिजिकल डैमेज का इम्पैक्ट किसी भी फिजिकल डैमेज से कई गुना ज्यादा होता है। आप अपना खुद का एग्जांपल लेके देख लो। बचपन में आपको जब अपने मॉम डैड मारते थे तब आपको वो टेम्परेरी सेंसेशन होता था, टेम्परेरी गुस्सा आता था, टेम्परेरी डर लगता था। लेकिन लाइफ में आप जब इतने मैच्योर हो गए कि आपको आपके मॉम डैड की स्ट्रगल दिखने लगी, उस चीज का इम्पैक्ट मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और कहीं ना कहीं आज के डेट पे भी आपके दिमाग में वो मेंटल और इमोशनल इम्पैक्ट मौजूद है। इसी वजह से तो आप इस चैनल पे आके सेल्फ हेल्प की वीडियोस देखते हो, बिकॉज यू वांट टू प्रूव समथिंग टू दिस वर्ल्ड। आप नहीं चाहते एक एवरेज लाइफ में सेटल करना, आप अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश देखना चाहते हो। ये इम्पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने उनकी स्ट्रगल अपने आंखों से देखी, उसका डीप इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे रहा। अगर उस टाइम पे अगर आपके मॉम डैड आपको मार के समझाते तो शायद वो चीज आपके दिमाग में उतना ज्यादा टाइम नहीं रह पाती। सो आगे चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज हमेशा याद रखना कि व्हाट यू फील इनसाइड इज फार मोर ग्रेटर देन व्हाट यू फील आउटसाइड। दर्द हो तो भाई मेंटल और इमोशनल हो। फिजिकल दर्द की आपके बॉडी को उतनी वैल्यू नहीं होती, बट इमोशनल और मेंटल डैमेज को हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और इसी वजह से इस लॉ में टू क्रश योर एनिमीज आप सीधा टारगेट कर सकते हो उनके इमोशनल और मेंटल पीस पे। बड़े से बड़ा, तगड़े से तगड़ा इंसान भी क्यों ना हो, अगर आपने उस इंसान के दिमाग के साथ खेलना सीख लिया ना तो भाई उस इंसान के पास चाहे कितनी भी पावर या फिर पैसा क्यों ना हो, वो आपके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा, जस्ट बिकॉज यू टारगेटेड द राइट एरिया। बट शायद आप सोच रहे हो कि ये लॉ इतना ज्यादा ब्रूटल क्यों है। ये लॉ हमें ऐसा क्यों कह रहा है कि एनिमीज को पूरी तरह ही मिटा दो, उनका कोई भी ट्रेस ही मत रखो। देखो, हमारी खुद की इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद है जहां पे इंडियन किंग्स ने दुश्मनों को फॉरगिव किया, लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ उसे आप सोच भी नहीं सकते। आप चाहे हिस्ट्री की कोई भी कहानी खोल के क्यों ना देख लो, चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की क्यों ना हो या फिर छत्रपति संभाजी महाराज की क्यों ना हो, आपको ये चीज नजर आएगी कि उन्होंने जिस इंसान को फॉरगिव किया था उसी ने आगे जाके उन्हें धोखा दिया। एक चीज होती है कि आग का अगर छोटा सा तिनका भी कहीं पे रह जाए तो वो वापस से सुलगकर पूरे जंगल को बर्बाद कर सकता है। एंड एक इंग्लिश में सेइंग है, मोर इज लॉस्ट थ्रू स्टॉपिंग हाफ वे देन थ्रू टोटल अनाइलेशन। यानी आप ज्यादा चीजें गवाओगे अगर आपने जंग बीच में ही छोड़ दी। इसीलिए हमेशा अपनी जंग को पूरा कंप्लीट करो। अब इस लॉ की क्या ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है? नंबर 1, कभी भी अपने एनिमी से सिंपैथाइज मत करो। वो चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों ना करे या फिर कितने भी मगरमच्छ के आंसू क्यों ना बहाए, नेवर सिंपैथाइज विद योर एनिमीज, बिकॉज ऐसे सारे एनिमीज आपको तभी घेर के स्ट्राइक करेंगे जब आप उन्हें लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। और यही चीज मुझे लेके आती है पॉइंट नंबर 2 पे, जो है कि हो सकता है आपके एनिमीज थोड़े टाइम के लिए आपके साथ फ्रेंडली बिहेव करे। इसका मतलब कभी ऐसा मत समझो कि वो आपके दोस्त बन गए। जिस इंसान ने एक बार ऑलरेडी आपको धोखा दिया है वो आगे चल के आपको वापस से लाइफ में कभी ना कभी धोखा जरूर देगा। सो मेक श्योर आप अपने गार्ड्स कभी नीचे ना करो। नंबर 3, टाइम हेट फैक्टर। टाइम हेट फैक्टर से मेरा मतलब है कि अगर सामने वाले के दिल में आपके खिलाफ नफरत है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। एंड नंबर 4, नेवर नेगोशिएट विद योर एनिमीज। अब एक चीज को अच्छे से सुनो, अगर आपका एनिमी किसी भी चीज को लेकर आपसे नेगोशिएट कर रहा है तो वो ये चीज अपने दिल से नहीं कर रहा है, वो बस उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपसे नेगोशिएट कर रहा है। सो इस चीज को थोड़ा ध्यान से सोचो और अपने दिमाग से काम लो। मेक श्योर कि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी फंसो ना, और कभी भी किसी को भी लाइफ में सेकंड चांस देने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि ये चीज लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली और इमोशनली बहुत
बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है और हो सकता है आपके आने वाले कुछ साल इसकी वजह से काफी ज्यादा अफेक्ट हो जाए। शायद आज की डेट में आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये लॉ हमें कहाँ पे यूज करना है, और शायद मैं भी आपको ये चीज अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की अभी तक। लेकिन मैं आपको आज एक चीज पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब भी मैं अपनी लाइफ में इस लॉ को एक्सपीरियंस करूंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं अपने लाइफ का एग्जांपल लेके आपको भी ये समझाऊं कि आप इस लॉ को कहाँ पे यूज कर सकते हो। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, इस लॉ को यूज कहाँ पे करना है उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, आज नहीं है, लेकिन कल जरूर होगा एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट फॉर श्योर। आई होप यहाँ तक आपको ये लॉ कंप्लीटली समझ आया होगा। अगर आपने कभी लॉ नंबर 15 लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा तो प्लीज जाके कमेंट में इसके एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, एंड हम लोग मिलेंगे लॉ नंबर 16 की अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।